बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज की वीडियो जर्मनी के बारे में है। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप की किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, कंट्री भी ऐसा हो जिसकी साइंस एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट सब बहुत ही जबरदस्त हो, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो, और जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेसेस हर तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो, और उसके साथ साथ आईटी इंडस्ट्री उसकी बूम कर रही हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा पूल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना या जॉब लेना, सिक्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। तो ये कंट्री है जर्मनी, जिसकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, और आईटी इंडस्ट्री में स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती जा रही है। जो मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशन है उसमें से एक आईटी है, और आईटी सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिफरेंट है। ये आपको बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल की स्किल होना लाजमी नहीं है। डेफिनेटली हर लेयर पे या हर लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आप बहुत हाई फाई लेवल पर भी जा सकते हैं, उससे नीचे मिड मैनेजमेंट में या मिड लेवल पर जो जॉब्स होती हैं उसमें भी जा सकते हैं, और लोअर लेवल पर जो जॉब्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। डेफिनेटली सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, और सबके ऊपर अपॉर्चुनिटीज आपको डिफरेंट होगी, यानी बेनिफिट्स आपको डिफरेंट होंगे। तो इसमें आपको मैं जाकर दिखाता हूं ऑन स्क्रीन कि इसमें कितनी स्किल शॉर्टेज है, कितनी डिमांड है, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा। और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं वो कौन कौन सी हैं, जॉब्स कहां पर हैं, किन वेबसाइट से आप जाकर देख सकते हैं, वो सारी की सारी जॉब की वेबसाइट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है या आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से नहीं भी है, और आप एक कैरियर चेंज चाह रहे हैं, या फिर आप न्यूली जो है वो कैरियर चूज करने जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप और आईटी सेक्टर को चूज कर सकते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस है, या स्किल्स हैं, या नॉलेज है उस लेवल का जिस बेस पर आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, तो भी आप जा सकते हैं जर्मनी। अपनी लक जरूर ट्राई करें। तो मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन सब कुछ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मेक इट इन जर्मनी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आईटी स्पेशलिस्ट के बारे में बताया गया है, और इस जो ग्रीन बॉक्स आपको आपके सामने नजर आ रहा है इसमें यही बताया गया कि वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक जो सेक्टर है वो आईटी है। इस टाइम आपको सामने नजर आ रहा होगा ये द जर्मन आईटी इंडस्ट्री इन फिगर्स। 1,37,000 जॉब पोजीशंस हैं, और वैकेंट इन आईटी पोजीशंस यानी कि जो वैकेंसीज अवेलेबल है, जो फिल आउट कर सकते हैं आप जैसे लोग जो आईटी सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, वो अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और नेक्स्ट आपको दिखाता हूं एक और चीज। 84 बिलियन यूरोस आर जनरेटेड बाय मिड साइज कंपनीज इन द आईटी सेक्टर। तो सिर्फ मिड साइज कंपनी से 84 बिलियन यूरोस जनरेट किया है आईटी सेक्टर में जर्मनी के। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। यहां पर नीचे बताया गया कि आईटी स्पेशलिस्ट आर इन अर्जेंट डिमांड। तो मोस्ट डिमांडिंग जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर एक आईटी है, और उसके अंदर दो चार जो मेजर जो कैटेगरीज हैं वो बता दी गई हैं यहां पर। अब इसके बाद आप ये मत समझिएगा कि बाकी जो कैटेगरीज हैं वो डिमांड में नहीं है, वो भी डिमांड में है, लेकिन यहां पर जो बहुत ज्यादा इन डिमांड पोजीशंस हैं या आप कह रहे हैं कि कैटेगरीज हैं वो बता दी गई हैं। उसमें एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद है जी एप्लीकेशन सपोर्ट, और ये सपोर्ट रोल्स हैं, आप इसके अंदर कर सकते हैं, सपोर्ट रोल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हाई फाई स्किल लेवल का जॉब नहीं है। उसके बाद आईटी सिक्योरिटी, जिसको आप साइबर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, और उसके बाद डेटा साइंस है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीजा ऑप्शंस क्या क्या है।
और वीजा फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। तो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर उन्होंने बताया कि हम आपको दिखाते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं एज एन आईटी प्रोफेशनल जर्मनी मूव करने के लिए। अच्छा, यहां पर उन्होंने बताया कि आपका जो ऑप्शन होगा जर्मनी में आकर रहने का, वो कैटेगराइज कर दिया गया। 3 कैटेगरीज हैं। एक EU ब्लू कार्ड जो सबसे टॉप पर है, सेकंड है वो है रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड जो है वो है IT स्पेशलिस्ट का। तो ये 3 कैटेगरीज हैं और इसमें मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता भी हूं। और इसमें उन्होंने बता दिया कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है और किस तरह की आपकी जॉब है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो वो किस तरह से फॉल करेंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। अच्छा, यहां पर उन्होंने बताया कि EU ब्लू कार्ड आपको कब मिलेगा कि अगर आपके पास IT में एक डिग्री है और आपके पास एक जॉब ऑफर है स्पेसिफिक, तो फिर आप EU ब्लू कार्ड के एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट। उसमें 2 चीजें हैं कि अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप की है, यानी कि डिप्लोमा आप सादा लफ्जों में कह लें, उसके थ्रू आपने IT स्किल्स हासिल की हुई है, डिग्री नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपकी जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं होती, वो जॉब ऑफर जो है वो EU ब्लू कार्ड की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करती, तो फिर आपको मिलेगा रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें EU ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम थर्ड कैटेगरी को देख लें। थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास है IT स्पेशलिस्ट की, और उसमें इतना बड़ा ऑप्शन है आपके पास। उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है, तो भी आप काम कर सकते हैं, वीजा लेकर आ सकते हैं जर्मनी एज अ IT स्पेशलिस्ट। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, खास तौर पर जर्मनी में IT सेक्टर में अगर आप जॉब लेकर जाते हैं तो। अब हम देख लेते हैं कि EU ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो EU ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक तो मेजर यही है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए जो कंपेरेबल हो जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ या रिकॉग्नाइज्ड हो, और उसके बाद क्या है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए, और जॉब ऑफर के आगे फिर सब्सिक्वेंट जो कैटेगरीज हैं, जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं कि एक उसके अंदर मिनिमम 6 मंथ की आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए, और जो जॉब आपको मिलेगी वो आपकी जो डिग्री है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ मैच करती हो। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने MBA किया हुआ हो और आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपर की जॉब मिल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की या सॉफ्टवेयर मैनेजर की अगर आपकी जॉब है और आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो मैच कर रही होगी। अच्छा, थर्ड जो कंडीशन है जॉब की वो ये है कि आपकी जो एनुअल जो सैलरी ऑफर आपको होगी वो 45,300 यूरो हो 2024 में, तो आपकी EU ब्लू कार्ड की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। अच्छा, उसके नीचे बताया गया कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जॉब करते हैं कि जो बॉटलनेक प्रोफेशन है, यानी कि स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपका अगर लोअर इनकम भी होगी 41,042 यूरोस भी होगी, तो तब भी आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट, वो बहुत जबरदस्त है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपकी जो भी डिग्री होगी वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जर्मनी में, वो आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ वे, इसके ऊपर मुझे पहले भी व्यूअर्स की कुछ रिक्वेस्ट आई है, और ये रिकॉग्निशन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक के लिंक है, इसको जाकर आप चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं जर्मनी में। जो सेकंड कंडीशन है वो है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि उसमें आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो जॉब है वो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच कर रही हो, वो लाजमी नहीं है। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो जॉब आपने किसी भी अपनी स्किल की बेस के ऊपर ले ली है तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें आपके पास फॉर्मल एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होना जरूरी नहीं है, आपने कोई डिप्लोमास भी किए हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में से आपने वेब डेवलपमेंट का जैसे आप डिप्लोमा कर लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपने वेब डेवलपमेंट सीखी और आप काम कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है। उसमें एक तो आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए जर्मनी में, दूसरी चीज जो है वो आपने एक्सपीरियंस शो करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेब डेवलपमेंट की आपने जॉब ली है
तो आपके पास वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स का। इन द पास्ट 7 इयर्स, यानी कि पिछले 7 साल में आपने 3 साल का आपके पास वेब डेवलपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने प्रूफ देना है कि आपने उससे रेलेवेंट कुछ थ्योरी वगैरह भी रीड की हुई, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है। और आपकी जो पे होनी चाहिए मिनिमम वो 54,360 यूरो पर एनम होनी चाहिए, यानी एनुअल जो सैलरी आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है कि आपको जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखनी पड़ेगी। पहली 2 कैटेगरीज में जर्मन लैंग्वेज की कंडीशन नहीं है, इस कैटेगरी में B1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब मैं क्विकली आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी वेबसाइट्स के। इन वेबसाइट्स पर जाएं, जॉब सर्च किए हुए लिंक आपको मैं शेयर करता हूं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं पहले से जॉब्स सर्च करता हूं और उन जॉब्स को सर्च करने के बाद जो आपको दिखाता हूं वही लिंक मैं शेयर करता हूं। आप वो लिंक उठाकर एज इट इज वही सर्च वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां से मैं आपको दिखाऊंगा, और जॉब सर्च भी आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठाते हैं जॉब साइट का। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेबसाइट है वो है इंडीड, जर्मनी की de.indeed.com। और इसमें अगर आप टॉप पर देखें तो आईटी जॉब्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 127,000 हैं। 1,27,000 जॉब्स जो आईटी की हैं वो तो सिर्फ इंडीड पर पड़ी हुई हैं। और अगर आप इसको देखते जाएं तो हर जॉब आपके सामने आईटी की आ रही है, तो आप इसमें से आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जो है वो स्किल्स अच्छी हैं और आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपकी सीवी अगर अच्छी बनी हुई है तो आप ये जॉब ना ले सकें। ये बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, 1,27,000 सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर जॉब्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है europa.eu/euros, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। पूरे यूरोप की हर कंट्री की जॉब्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती हैं। यहां पर जब मैंने आईटी सेक्टर की जॉब सर्च की जर्मनी में तो 45,000 प्लस जॉब्स यहां पर अवेलेबल हैं आईटी सेक्टर की। तो ये भी आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त। यहां पर अगर आप 2 वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल जॉब्स को देखें तो ऑलमोस्ट 170,000 जॉब्स यहां पर अवेलेबल है प्लस 2 वेबसाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है लिंक्डइन। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर 15,000 जॉब्स, ये टॉप पर आप देखें तो 15,000 जॉब्स लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है glassdoor.com, और इसमें हमारे पास जर्मनी में 6,350 जॉब्स अवेलेबल है आईटी सेक्टर की। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो वही ऑफिशियल वेबसाइट है मेक इट इन जर्मनी, और उसकी जॉब लिस्टिंग में मैंने इसको फिल्टराइज किया है और आईटी सेक्टर की जॉब्स को, तो 1500 जॉब्स इस वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है germantechjobs.de, और यहां पर अगर आप देखें तो 709 सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जॉब्स नहीं है सारी की सारी, ये डिफरेंट वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या आईसीटी हर तरह की जॉब्स हैं। और एक्चुअली आप इसको सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर से रेलेवेंट हर तरह की जॉब्स यहां पर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है imexpert.de, और इसमें जो है 215 जॉब्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। इसमें आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसको भी आप चेक कीजिएगा, अगर आपको सूटेबल लगती है कोई भी जॉब तो आप उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है englishjobs.de, और उसमें जब आईटी सेक्टर को सर्च किया मैंने तो उसके ऊपर 966 जॉब्स अवेलेबल हैं, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, और है भी सारी की सारी आईटी और कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट। इसमें जो भी जॉब्स आपको सूटेबल लगती हैं उस पर आप उसको चेक करें और अप्लाई करें। तो जर्मनी यानी कि यूरोप मूव होने के लिए आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वो भी आईटी सेक्टर के थ्रू। और आईटी सेक्टर जो जर्मनी का है वो बूम कर रहा है इस टाइम, और स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। और आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको
इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाती है, जहां पर जर्मन लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि इन रीसेंट पास्ट बहुत सारे लोग जो है वो जर्मनी मूव हुए हैं सिर्फ आईटी सेक्टर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप भी अपनी लक जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अब आपके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर, हो सकता है किसी का भला हो जाए इससे। और लाइक कर दिया करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।